हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख खोजों के बारे में। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रोबोट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी कोर्टी ने, ऑप्शन नंबर सी फोंटाना ने, ऑप्शन नंबर डी कोही ने। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रोबोट हुक ने। गाइज, आपको पता होगा कोशिका का जनक रोबोट हुक को कहा जाता है। और रोबोट हुक ने दोस्तों किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा गाइज, रोबोट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी गाइज रोबोट हुक ने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है फोंटाना। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। फोंटाना ने किसकी खोज की थी गाइज? तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। गाइज, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी। इसके अलावा दोस्तों रोबोट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी। इसे कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है रोबोट हुक को। दोस्तों, कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। गाइज, फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डुजार्डिन ने, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर सी अल्टमान व कोलिकर ने, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोसबर्गर ने। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डुजार्डिन ने दोस्तों जीव द्रव्य की खोज की थी। जबकि दोस्तों बात की जाए कि जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, तो जो पुरकिंजे है इसने दोस्तों जीव द्रव्य का नाम दिया था। बात क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए, अल्टमान व कोलेकर ने क्या किया था, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए दोस्तों, स्ट्रोसबर्गर, इस स्ट्रोसबर्गर ने केंद्रक द्रव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक द्रव की खोज की थी। गाइज, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि दोस्तों जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान व कोलेकर ने की थी गाइज, और केंद्रक द्रव की खोज किसने की थी गाइज? स्ट्रोसबर्गर ने की। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डुजार्डिन, जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। गाइज, आपको पता होगा मैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। गाइज, अगर आपने हमारी ब्लड, विटामिन, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र इन सब की वीडियो नहीं देखी है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू वोल्डियर ने, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी ई वोन वेंडिंग ने, ऑप्शन नंबर डी बिजमैन व स्ट्रोसबर्गर ने। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू बोल्डेयर। दोस्तों, डब्ल्यू बाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। और दोस्तों डब्ल्यू जो फ्लेमिंग था, इन्होंने समसूत्री विभाजन दिया था। इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? इन्होंने समसूत्री विभाजन किया था। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन किया था। बात क्लियर है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, ई वोन वेंडिन ने क्या किया था? तो दोस्तों इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। ई वोन वेंडिन ने क्या किया था दोस्तों? सेंट्रोसोम की खोज की थी। मैं लिख देता हूं, सेंट्रोसोम की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? ई वोन वेंडिन ने क्या किया था? सेंट्रोसोम की खोज की थी। जबकि दोस्तों बिजमैन व स्ट्रोसबर्गर ने क्या किया था? इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन दिया था। इन्होंने अर्धसूत्रीय विभाजन दिया था। अब गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। गुणसूत्र की खोज डब्ल्यू बोल्डेयर ने की थी।
जबकि दोस्तों समसूत्री जो विभाजन है वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। सेंट्रोसोम की खोज दोस्तों ई वॉन वेंडिन ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों बीजमैन व स्ट्रोसबर्गर ने दिया था। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कैमिलो गोल्जी ने, ऑप्शन नंबर बी बोन बेंडेन ने, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोन डी ड्यूवे ने, ऑप्शन नंबर डी वाटसन व क्रिक ने। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैमिलो गोल्जी ने दोस्तों गोल्जी काय की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि तारक काय की खोज किसने की थी, तारक काय की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं तारक काय की खोज बोन बेंडेन ने की थी। बात क्लियर है दोस्तों। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं जो लाइसोसोम की खोज है दोस्तों वो की थी क्रिस्टोन डी ड्यूवे ने, ऑप्शन नंबर सी ने। बात क्लियर है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वाटसन व क्रिक ने किसकी खोज की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन व क्रिक ने। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, तारक काय की खोज बोन बेंडेन ने की थी, लाइसोसोम की खोज क्रिस्टोन डी ड्यूवे ने की थी, डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। गाइज आपको पता होगा बायोलॉजी पढ़ाता हूं और बायोलॉजी की चैप्टर वाइज अभी एमसीक्यू करवा रहा हूं। थोड़े दिन बाद में दोस्तों बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको परीक्षा में किस तरीके से बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ये देखना है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मूलर ने, ऑप्शन नंबर बी बर्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर सी प्यूलिंग ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मूलर ने प्रोटीन की खोज की थी। जबकि दोस्तों जो प्रोटीन शब्द है, जो प्रोटीन शब्द है, ये प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो मेरे भाई ये बर्जिलियस ने दिया था। और दोस्तों प्रोटीन की संरचना के बारे में समझाने वाले कौन थे? तो दोस्तों वो थे प्यूलिंग। इसने क्या समझाई थी दोस्तों? इन्होंने संरचना के बारे में बताया था। सबसे पहले प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया था? प्यूलिंग ने बताया था। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मूलर ने की थी। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो गाइज बर्जिलियस ने दिया था। और दोस्तों प्रोटीन की संरचना को समझाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटीन की संरचना को समझाने वाले पहले व्यक्ति, पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो दोस्तों वो थे प्यूलिंग। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लूनिन ने, ऑप्शन नंबर बी हॉपकिंस ने, ऑप्शन नंबर सी इवोस्वा बायोसर ने, ऑप्शन नंबर डी डेम डोजी ने। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हॉपकिंस ने गाइज विटामिन की खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों इस हॉपकिंस ने विटामिन ए की भी खोज की थी। और दोस्तों इस विटामिन का सिद्धांत भी दोस्तों हॉपकिंस ने ही दिया था। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, लेकिन इसके साथ में दोस्तों एक वैज्ञानिक और था। इस विटामिन डी की खोज में हॉपकिंस के साथ में एक वैज्ञानिक और था, और उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड मेलनेवे। क्या नाम है दोस्तों? एडवर्ड मेलनेवे नाम है। आप लिख लीजिए, मैं एक बार और बता देता हूं। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी, विटामिन ए की खोज भी दोस्तों हॉपकिंस ने की थी, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस और दोस्तों एडवर्ड मेलनेवे ने की थी। बात क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया, तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन के बारे में जानकारी दी थी लूनिन नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया? इस ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया। यहां तक बात क्लियर है। जबकि दोस्तों बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की इवोस्वा बायोसर ने दोस्तों विटामिन ई की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन ई की खोज की थी इवोस्वा बायोसर ने। और दोस्तों डेम डोजी ने विटामिन के की खोज की थी। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी दोस्तों, सबसे पहले जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम है लूनिन। जबकि दोस्तों हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी, विटामिन का सिद्धांत दिया था, विटामिन ए की खोज की थी, और दोस्तों विटामिन डी की भी खोज की थी इस हॉपकिंस में। लेकिन विटामिन डी की खोज में इसके साथ में एक वैज्ञानिक और था, और उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड मेलनेवे। दोस्तों विटामिन ई की खोज
ईवोस व बायोसर ने की थी और विटामिन के की खोज डेम डोजी नामक वैज्ञानिक ने की थी। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है RH कारक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर व वीनर ने, ऑप्शन नंबर बी विलियम एडिसन ने, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैंड स्टीनर व वीनर ने दोस्तों RH कारक की खोज की थी। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जबकि दोस्तों रक्त समूह की बात की जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो मेरे भाई जो रक्त समूह होता है उसकी खोज सिर्फ लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने सिर्फ रक्त समूह की खोज की थी। दोस्तों विलियम एडिसन ने WBC की खोज की थी। जो विलियम एडिसन है WBC की खोज की थी। आप जानते हो दोस्तों जो ब्लड होता है उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। दोस्तों इसी WBC की खोज किसने की थी? विलियम एडिसन ने की थी। जबकि दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक की बात की जाए तो दोस्तों ये एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने RBC की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी? RBC की खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में किसने बताया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया। इसे दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं गाइज मैं आपका। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर में वीनर ने की थी। सिर्फ रक्त समूह की खोज दोस्तों लैंड स्टीनर ने की थी। WBC की खोज विलियम एडिसन ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने RBC की खोज की थी। और दोस्तों इसी के साथ साथ जीवाणुओं की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को ही कहा जाता है। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रैक्टस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा। तो दोस्तों लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा सन 1801 में दोस्तों लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा सन 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। दोस्तों जो अरस्तु है, इस अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जबकि दोस्तों थियोफ्रैक्टस की बात की जाए तो इसे वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों मेंडल की बात की जाए तो इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल की बात की जाए गाइस तो इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। गाइज एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है और आनुवांशिकी का जनक दोस्तों मेंडल को कहा जाता है। गाइज ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आज का, स्टार लगा लीजिए। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जबकि दोस्तों स्मॉल पॉक्स की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी एक्चुअली में एडवर्ड जेनर ने। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।